बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपनी शिक्षाओं के साथ संसार का अज्ञान दूर कर रहे थे। एक दिन वह अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां का वातावरण शांति से भरा था, परंतु उस गांव में एक विचित्र बात थी। लोगों का व्यवहार थोड़ा असामान्य था, जैसे किसी अज्ञात डर ने उन्हें जकड़ रखा हो। बुद्ध के आगमन से गांव में हलचल मच गई और लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक हो गए। शाम के समय जब बुद्ध उपदेश देने बैठे तो गांव का मुखिया उनके पास आया और बोला, हे महात्मा, आपका आना हमारे लिए एक आशीर्वाद है, परंतु यहाँ एक समस्या है जो हमें सताई जा रही है। इस गांव में हर महीने के अंतिम दिन एक युवा रहस्यमय ढंग से गायब हो जाता है। हम डर में जी रहे हैं और हमें इसका समाधान नहीं मिल रहा। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने अपने शिष्यों को मुखिया के साथ उस स्थान पर जाने का आदेश दिया जहां से लोग गायब होते थे। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जहां पर यह घटना घटित होती थी। उस जगह पर एक अजीब सी सिहरन महसूस होती थी, मानो कोई अदृश्य शक्ति वहां वास कर रही हो। रात गहरी होती जा रही थी और बुद्ध के शिष्य ध्यान में बैठे थे। तभी अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छा गई। कुछ क्षण बाद शिष्यों में से एक आनंद उठकर बोला, गुरुदेव, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ अदृश्य शक्तियां हैं। क्या यह हमारा भ्रम है या वास्तव में यहाँ कुछ गलत है? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और बोले, ध्यान लगाओ और अपने भीतर के डर को समझो। जो शक्ति यहाँ है वह तुम्हारे अज्ञान का परिणाम है। सुबह होते ही बुद्ध ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें संबोधित किया, यह भय जो तुम महसूस कर रहे हो वास्तविक नहीं है। यह तुम्हारे भीतर के अज्ञान का प्रतिफल है। हम जो देख नहीं सकते उससे डरने लगते हैं, परंतु हर समस्या का समाधान होता है यदि हम उसे समझें। आज रात मैं इस रहस्य से पर्दा उठाऊंगा। गांव के सभी लोग उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। रात होते ही बुद्ध और उनके शिष्य फिर से खंडहर के पास पहुंचे। अचानक आधी रात के बाद एक भयानक चीख सुनाई दी। गांव के लोग डर से कांप उठे। बुद्ध ने शांति बनाए रखी और खंडहर के भीतर चले गए। वहां एक गुप्त दरवाजा था जिसे पहले किसी ने नहीं देखा था। वह दरवाजा खुलते ही एक अंधेरी सुरंग सामने आई। बुद्ध ने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि वे उनके पीछे चलें। सुरंग के भीतर एक अजीब सी बदबू थी और वातावरण बोझिल था। कुछ कदम चलने के बाद बुद्ध एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बंधा हुआ था, वही युवक जो गायब हुआ था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? युवक कांपते हुए बोला, मुझे हर रात एक रहस्यमय व्यक्ति यहाँ लाता है। वह मेरे मन में भय पैदा करता है और कहता है कि अगर मैंने गांव में कुछ बताया तो वह मुझे मार डालेगा। बुद्ध ने समझा कि यह भय गांव के लोगों के मन का ही परछाई था। उन्होंने शांति से उस युवक को मुक्त किया और बाहर ले आए। बाहर आने पर उन्होंने गांव के लोगों को बताया, यह भय कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह तुम सबके मन की कल्पना थी। तुम्हारा डर तुम्हें ही बांध रहा था। गांव के लोग बुद्ध की बातें सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, महात्मा, यह कैसे संभव है? हमने उस डर को वास्तविकता में महसूस किया है। बुद्ध ने धीरे से कहा, जब तुम अपने भीतर के भय को पहचानते हो तो वह तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह अज्ञान ही है जो तुम्हें भ्रमित करता है। गांव के लोग समझ गए कि उनके अज्ञान और अंधविश्वास ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया था। उस दिन के बाद गांव में कोई भी व्यक्ति गायब नहीं हुआ। बुद्ध ने उन्हें अज्ञान के अंधकार से बाहर निकाल दिया था। अतः इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम अपने भीतर के अज्ञान और डर को दूर करके ही सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं।